हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। आवाज़ जा रहा है क्लियर कट में? देखिए बच्चा पार्टी, आज हम लोग फिर से आ गए एक नए रन की युग की बारी आगे। जीत उसी की होती है बच्चा पार्टी जिसका संघर्ष रहती है जारी। आज हम समझेंगे क्लास 12th का सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर नंबर 1, जो है जिनका लेखक है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उनका लेखक है महात्मा गांधी। कैसे उन्होंने अपने बलबूते पर और भारत को आज़ाद दिलाने में सफल है, जिसे उसको हम भारत का फादर राष्ट्रपिता उन्हें राष्ट्रपिता उन्हें महात्मा गांधी को कहा जाता है। कैसे एक मम्मी और पापा के बारे में हम लोग समझते हैं। तो चलिए आज इसी बात पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि माँ के प्यार से बड़ा कोई दौलत नहीं और पिता के हंसी मुस्कुराहट से बड़ा कोई शोहरत नहीं। इसी पर भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्होंने एक चैप्टर लिखे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जैसे कि आज हम चैप्टर 1 समझेंगे। देखिए यही बुक है रेनबो का पार्ट 2, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इनका लेखक है महात्मा गांधी। मैं फिर से यही बात कहना चाहता हूँ कि माँ के प्यार से बड़ा कोई दौलत नहीं, पिता के हंसी मुस्कुराहट से बड़ा कोई शोहरत नहीं। अगर आपको उन्होंने डांटते हैं तो उनका डांट आपका आशीर्वाद है दोनों का। चलिए आज हम फिर से आ रहे हैं। देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कहने का मतलब भारत का सभ्यता और संस्कृति। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कहने का मतलब यह तात्पर्य हुआ कि भारत का सभ्यता और संस्कृति। देखिए मोहनदास करमचंद गांधी 1869 में और 1948 में मृत्यु हुई। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था और मृत्यु 1948 में हुआ था। पॉपुलरली नोन एज बापू और फादर ऑफ नेशन। इन्हें पॉपुलरली नोन एज बापू फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। किनको? महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। वाज मोर स्पिरिटिव लीडर देन द political he susceptibility used to out and the non-violence and the chief benchman agent। इन्होंने नॉन वायलेंस सत्य और अहिंसा के मार्ग पर आगे चलते रहे। इन्हें एक नॉन वायलेंस थे। एज चीफ एजेंट द ब्रिटिश रूल। इन्हें इंडियन को और ब्रिटिश रूल इन्हें अपनाना पड़ा। इंडियन एंड द हेल्पेड इंडिया गेन इंडिपेंडेंट फ्रॉम 1915 से 1948 तक। इन्होंने सत्य और अहिंसा की लड़ाई जो रहे स्टार्टिंग 1915 में किए और ख़त्म 1948 में किए। इन्होंने अपने मरने तक ख़त्म किए। ही कंपोज डोमिनेंट इंडियन पोलिटिजर। ही डाइड एट द हेज ऑफ द फादर ऑफ नेशन 30 जनवरी 1948 को। देखिए गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गांधी जी का जन्म, और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इन्होंने कैसा लिखे थे? जैसे कि ऑटोबायोग्राफी, जो खुद से अपने बारे में परिचय दे या लिखे उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। जो मेरे बारे में दूसरा कोई लिखे वो बायोग्राफी होता है। जैसे कि फिर से समझने की कोशिश करते हैं ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी क्या है। ऑटोबायोग्राफी हम उसे कहते हैं जैसे कि मेरा इतिहास, मेरा में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं, अगर आप लोग लिखिएगा तो वह ऑटोबायोग्राफी हुआ। और हम अपने बारे में हम खुद से लिखते हैं, जैसे कि अभी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमको में क्या एंटरटेनमेंट है, क्या क्या नहीं है, चाहे जो भी कुछ हो हम अपने बारे में खुद से लिखे वह ऑटोबायोग्राफी है। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी समझ गए। फिर से चलिए देखते हैं आगे हम। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इन्होंने एक बुक लिखे थे, उनका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एंड द नंबर्स ऑफ द कैलकुलेटेड राउट फॉर यंग इंडिया। इन्होंने किस नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी को यंग इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। एंड द स्पीच डेट द वैलिड ऑन द डिफरेंट एसोसिएटेड रिवल हिम नॉट ओनली originating thinking but the also greater master of chest indominance English in the following state the Indian civilization and culture। गांधी जी talks about the Sunday fundamental the Indian civilization which has them successfully without the passage of the time the Western civilization।
इन्होंने सक्सेसफुली और टाइम में एक इंडियन सिविलाइजेशन लिखे और एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन लिखे, एक इंडियन सिविलाइजेशन लिखे और एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन लिखे। Civilization which has the teach to the prelims the mentality component match the Indian civilization that the elevates the moral being। Indian civilization and culture, भारत के सभ्यता और संस्कृति। I believe that the civilization India has the ability is the not be beaten in the world. Nothing can equal the seed sown by your the ancient Rome went the Greek start the। Same heart the might of the philosophy was the broken Japan has becomes the western of। सेम फास्ट द माइट ऑफ द क्या होता फिलोसफी हुआ था। चाइना नॉट द साइड बट द इंडिया इज द स्टाइल some who are indent fundamental the people of European learns there the lesson from the movement of the main Greek और रोम। इन्होंने एक जो लिखे थे वो किस भाषा में, ये अपने राइटर लिखे थे ग्रीक और रोम में। which extend non logging in there the former glory in the training and learning from them the European eminence that the will be the avoid the mistake of Greek and Rome such is there the public considered। देखिए आगे। In the minds of the all this the India remains immobile and that in her glory। इन्होंने कह रहे हैं कि इन द माइंड ऑल इज द इंडियन रिमेन्स ऑफ द इमोबल एंड दैट इज द किस में लिखा था ग्लोरी में। इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर द पीपुल आर इन सिविलाइजेशन इग्नेंट स्टोलिड दैट इज द नॉट पॉसिबल टू इंडिपेंडेंट then the to adaptive and change it is the charge really against your the matic what we have the tested and the found true on the enable of the extent we dare not changes many truths there the advancing upon the India and share the remember state this is a her beautifully it is the seed and culture of hopeless। देखिए इन्होंने बताना चाहते हैं कि जो भी हमने लिखे हैं उन्हें यह बताएं सिविलाइजेशन इज़ द मोड ऑफ कंट्री। सिविलाइजेशन जो लिखे हैं मोड ऑफ कंट्री में लिखे हैं। देखिए हम कुछ नोट्स बनाए हुए हैं। कि यही है मेरा नोट्स। इसके बुक के और पढ़ने के बाद इसको ऑब्जेक्टिव टाइम में इसी वीडियो में हम आगे बताएंगे, समझे। देखिए he noticed that the mind is related but to moral get is the more wants and the style remember sociability the more we indwell in your the passes through the moral unbearable the becomes your the incident therefore the set limited to your the individual the shape that happiness was the lyrics in the metal constant। चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि एक ही ये मत समझिएगा कि आप लोग इतना ही पढ़ाएं हैं। आप पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको समझ कितना आया इस बात पर निर्भर करता है। देखिए इसी चैप्टर का और हम ऑब्जेक्टिव आगे कराते हैं। देखिए कुछ इसमें से करा देते हैं और कुछ इसमें से। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और महात्मा गांधी जी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। इन्हें एक हत्यारा का द्वारा इन्हें एक गोली मार दिया गया, इन्होंने इसे शहीद मृत्यु हो चुका था। ठीक है, और देखिए हम
और देखते हैं ऑब्जेक्टिव कॉपी में बनाए हुए नोट्स अपना। देखिए गांधी इज ऑल्सो कॉल्ड द बापू और फादर ऑफ नेशन। गांधी जी को ऑल्सो कॉल्ड बापू और फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको से ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी इज ऑल्सो कॉल्ड किस नाम से, बापू और फादर के नाम से जाना, कॉल्ड बापू और फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। ही टीचर वाज द गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी को जो टीचर थे उनका शिक्षा गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ही पार्टिकुलरली इंडियन पॉलिटिशियन इन 1915 एंड देयर टिल 1948। इन्होंने पॉलिटिकल में भाग, एक नेता के रूप में भाग लिए थे 1915 से लेके 1948 तक। इन्होंने एक नेता के रूप में पॉलिटिशियन में भाग लिए थे। हिज प्राइम मिनिस्टर वाज द अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल आर द नॉन वायलेंस। इन प्राइम मिनिस्टर भी थे, ब्रिटिश रूल का नॉन वायलेंस में किए थे। देखिए आगे चलते हैं। हिज वर्क द रीजन यंग इंडिया। ही वर्क द क्या किए थे, यंग इंडिया में किए थे। ही डाइड इन द 30 जनवरी 1948 को सिविलाइजेशन विच वाज द टेंडेंसी प्रिंट्स इन मेटालिक। आपसे क्वेश्चन में यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हुआ था, उन्होंने किसको हाथों से मारा, एक हत्यारा के द्वारा उन्हें मारा गया। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।